क्या आप जानते हैं कि हमारी कुंडली के सभी 9 ग्रहों को शांत और संतुलित करने के लिए दुनिया में एक पार्ट को बहुत शक्तिशाली माना गया है। अक्सर जब हमारी कुंडली में शनि की साढ़े साथी, राहु केतु की महादशा आती है या सूर्य चंद्र कमजोर होते हैं, तो हमें अलग-अलग 9 ग्रहों के 9 अलग-अलग पूजा पाठ या रत्न बताए जाते हैं। लेकिन महर्षि पराशर से लेकर के मॉडर्न समय के महान ज्योतिषियों ने एक ही बात कही है कि अगर आप केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी ग्रह की शांति के लिए कुछ अलग से उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? 1000 नामों के इस पाठ में ऐसा क्या खगोलीय और ज्योतिषीय विज्ञान छुपा है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य की परत दर परत खोलेंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री ऊर्जा में। मेरा नाम श्री है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, योगा टीचर हूँ और माँ ललिता के एक छोटी सी साधक हूँ। ज्योतिषीय शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले महर्षि पराशर ने अपने अमर ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र के ॐ ग्रह शांति अध्याय में सतोमा स्पष्ट लिखा है कि ज्योतिर्गमय जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मृत्योर्मामृतं कोई भी गमय। ग्रह ॐ पीड़ित हो, शांति कष्ट दे रहा शांति हो या शांति। महादशा में बुरा प्रभाव दे रहा हो, तो उसका सबसे अचूक और यूनिवर्सल उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप या श्रवण। ज्योतिष में ब्रह्मांड के पालनहार श्री हरि विष्णु को सत्व गुण और संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना गया है। 9 के 9 ग्रह भगवान विष्णु के ही अलग अलग रूपों और ऊर्जाओं से उत्पन्न हुए हैं। जैसे सूर्य उनकी आंखों से, चंद्रमा उनके मन से और बुध उनकी बुद्धि से। आइए नवग्रह संतुलन और 108 चरणों का गणित समझते हैं। ये एक पाठ आपके सभी 9 ग्रहों को एक साथ कैसे बैलेंस करता है। ज्योतिष में बुध को वाणी, बुद्धि और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का कारक माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम संस्कृत के 1000 श्लोक ध्वनियों का एक ऐसा समूह है, जब आप इसे बोलते हैं या ध्यान से सुनते हैं तो आपका बुध ग्रह तुरंत एक्टिव हो जाता है। चंद्रमा हमारे मन और विचारों का कारक है। सहस्त्र नाम में 22वें नक्षत्र यानी कि श्रवण की ऊर्जा है, जो चंद्रमा को स्थिरता देती है। इससे डिप्रेशन, फोबिया और एंजाइटी दूर होती है। चंद्रमा की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होती है और चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा की कंडीशन ठीक नहीं होती है, उसमें राहु केतु शनि का प्रभाव होता है या वो बुरे भाव में बैठा होता है, तो उस व्यक्ति की जो मनोदशा होती है वो भी ऐसे ही होती है। आज कुछ और बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। उसकी लाइफ भी डिसबैलेंस होती रहती है चंद्रमा के जैसे। अब बात करते हैं शनि और राहु केतु की। तो शनि का काम है कर्म फल देना और अनुशासित करना। जब आप रोज नियम से 20 मिनट बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके अंदर शनि का अनुशासन आता है। राहु और केतु जो भ्रम पैदा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का प्रकाश उस भ्रम को काटकर मानसिक स्पष्टता देता है। आगे बात करते हैं सूर्य और गुरु की। सूर्य आत्मा और आत्मविश्वास है, जबकि गुरु ज्ञान है। श्री हरि का सहस्त्र नाम आत्मा को शुद्ध करके आत्मविश्वास और ज्ञान को बढ़ाता है। अब इसके सबसे बड़े खगोलीय रहस्य की बात करते हैं। ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें से 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, जिसके स्वामी स्वयं भगवान विष्णु है। श्रवण का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना या ध्वनि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। तो श्रवण नक्षत्र कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि में आता है, जो कर्म और सामाजिक प्रतिष्ठिता का घर होता है। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम को सुनते हैं तो आप ब्रह्मांडीय फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नामों में अनुष्टुप छंद का उपयोग हुआ है। इसका गणित ऐसा रचा गया है कि इसके 1000 नाम ब्रह्मांड के 27 नक्षत्रों के सभी 108 चरणों को पूरी तरह कवर करते हैं। यानी जब आप 1000 नाम पूरे करते हैं तो आपकी कुंडली के 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का पूरा एक चक्र एक बार में शुद्ध और रीसेट हो जाता है। हमारे वेदों में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यानी जो कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो सब कुछ सूक्ष्म रूप से आपके शरीर के भीतर यानी पिंड के भीतर मौजूद है। ईश्वर की संपूर्ण शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं, हमारे चक्र और हमारी इंद्रियां सब कुछ हमारे ही भीतर है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इन्हीं आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपनी अज्ञानता के कारण बाहर की दुनियादारी में इतने उलझ गए कि हमने अपने भीतर कभी काम ही नहीं किया, जिससे हमारी वह अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा सोई पड़ी हुई है। और यहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम काम करता है। भगवान श्री हरि के इन 1000 नामों में जो अति सूक्ष्म और शक्तिशाली ध्वनियां हैं, जब हम उनका बार बार उच्चारण या श्रवण करते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में उतर जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का ये कंपित प्रवाह हमारे भीतर सोई हुई उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है और हमारे पूरे जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देता है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, पिछले कुछ दिनों से ना मेरे साथ एक
अजीब सी घटना घट रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए बोला है। जब भी कोई परेशान होता है, बोलता है मैं बस एक ही रेमेडी बताती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम। तो आजकल क्या हो रहा है, लोग मुझसे मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम सुनने से उनकी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। लेकिन इसे करने का सही तरीका क्या है? मेरे गुरुजी ने पर्सनली मुझे एक ऐसी विशेष अचूक तकनीक बताई है जो आपके जीवन में भी उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से उसने मेरे जीवन में काम किया है, औरों के जीवन में काम कर रही है। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में एक बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो इसे ध्यान से समझिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं पर कुछ बदल नहीं रहा। मैंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि विष्णु सहस्त्र नाम अगर इतना चमत्कार करता है तो जो लोग बरसों से पाठ कर रहे हैं उनके जीवन में कुछ क्यों नहीं बदलता, उनके ग्रह कभी क्यों नहीं शांत होते? तब गुरुजी ने मुझे समझाया कि हर साधना का एक फिक्स प्रोसीजर होता है, अगर आप उस नियम से करेंगे तभी मिरेकल होगा। अब सवाल उठता है कि इसका पूरा ज्योतिषीय लाभ लेने के लिए इसे कैसे पढ़ा जाए या सुना जाए। मेरे गुरुजी ने जो मुझे एक टेक्निक बताई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि संभव हो तो रोज एक ही समय पर, मॉर्निंग या इवनिंग, संध्या काल या सूर्योदय के समय, आप कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। आपको उसी टाइम पे संकल्प लेकर के 21 दिन या 40 दिन का पाठ करना है। अब इससे होगा क्या? इससे टाइम और स्पेस का एक शक्तिशाली अलाइनमेंट बनता है। यदि आप संस्कृत पढ़ नहीं सकते तो केवल शांत होकर के ईयरफोन लगा करके ध्यान से सुनिए। मैंने बहुत सारी मुद्राओं की वीडियो डाली है, तो आपको जो भी मुद्रा अट्रैक्ट करे उसमें से एक मुद्रा उठाइए या फिर सिंपल ज्ञान मुद्रा ले लीजिए, उस मुद्रा में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, ईयरफोन लगा लीजिए और पूरे ध्यान से विष्णु सहस्त्र नाम को सुनिए। ज्योतिषीय दृष्टि से जो फेमस एस्ट्रोलॉजर है के.एन. राव जी, उनके द्वारा उच्चारित पाठ को सबसे अधिक ऊर्जावान माना जाता है, तो आप यूट्यूब पर के.एन. राव जी का पाठ भी सुन सकते हैं। अगर मैं संकल्प की बात करूं तो आप 40 डेज का संकल्प लीजिए। बहुत सारे लोग 21 दिन करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर परेशानियां हैं, लाइफ में स्टक फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो 40 डेज का संकल्प लीजिए। भगवान विष्णु और श्रवण नक्षत्र कभी जल्दबाजी नहीं करते। जब आप 40 दिन का संकल्प लेंगे तो स्टार्टिंग के 21 दिन में आपको विचारों में शांति दिखेगी। लगातार नियम से करने पर आपकी लाइफ और करियर में मैनिफेस्टेशन का बड़ा बदलाव दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही समय और एक ही जगह पर 40 दिन करने से क्या होता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब आप रोज एक ही समय और एक ही जगह पर बैठकर वही दिव्य मंत्र को सुनते हैं तो उस स्थान और आपके माइंड के बीच में एक शक्तिशाली अलाइनमेंट बनता है। आपके दिमाग का अवचेतन मन पूरी तरह रिवायर होने लगता है। आपके अंदर से डर, एंजाइटी, डिप्रेशन और भ्रम हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। आप जो भी सोचते हैं वो जीवन में सही तरीके से मैनिफेस्ट होने लगता है। एक और बात, इसे किसी मजबूरी या दोष दूर करने के उपाय की तरह से मत कीजिए। इसे अपने जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा बना लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं। जब आप इसे बिना किसी लालच के केवल श्री हरि के प्रेम में और अपने मन की शांति के लिए अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन की राहें अपने आप आसान होने लगेंगी। जो काम रुक रहे थे वो बनने लगेंगे। मन में एक असीम शांति का अनुभव होगा। तो सबसे पहले तो 40 डेज का संकल्प लीजिए और 40 डेज एक ही समय पर इस पाठ को पढ़िए या सुनिए। 40 डेज के बाद आप इसको किसी भी समय पर पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के अनुसार। लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले 40 डेज का सर्किल को कंप्लीट कीजिए। तो क्या आप आज से इस टेक्निक से 40 डेज का संकल्प लेने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो कमेंट में लिखें श्री हरि, ये बताएगा कि आप संकल्पित हो। अगर 40 डेज करने के बाद आपका विष्णु सहस्त्र नाम को लेकर आपके जीवन में कुछ भी अनुभव प्राप्त हुआ हो, कुछ भी चेंज आया हो, तो 40 डेज के बाद आप इस वीडियो में आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आके, ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले और बड़े-बड़े उपाय करने की बजाय इस छोटे से उपाय को अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन की परेशानियों से वो लोग भी बाहर आ पाएं। श्री मात्रे नमः।